हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आप सभी लोग बताइए कैसे हैं। ये क्लासेस थोड़ा सा लेट से शुरू हुई है। चलिए मैं आ गया हूं लाइव। आप सभी लोग बताइए कैसे हो। और आप सभी लोगों के पास आशा करता हूं कि नोटिफिकेशन चली गई होगी, है ना। पिंकी, भवेश, क्या हालचाल, सब लोग आ जाइए लाइव। चलिए बढ़िया है सर, आप कैसे हो। मैं भी बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। चलिए आ जाइए। और आज के सेशन में थोड़ा सा सवाल का लेवल थोड़ा सा अप देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अप देखने को मिलेगा सवाल का लेवल। तो सभी लोग तेजी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग सवाल जवाब करेंगे, है ना। चलिए आ जाइए सब लोग। जी जी, मीनू, पिंकी, सहज्योति, गुड इवनिंग। सना, परवीन, मिश्रा जी, चलिए, सुमो, गुड इवनिंग। तनु, हरे कृष्णा, जी जी हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मैं देख रहा हूं कि सभी लोग जो है क्लास कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी क्लास चल रही है ना हर एक कोर्स में, इसीलिए जो है एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम का उस पर वीडियो बनेगा, देखना आप। नंदनी सेन, जी जी गुड इवनिंग। मुस्तफा, अंकिता, बनेगा वीडियो बनेगा आप लोग के एग्जाम के एक्सपेक्टेड डेट के ऊपर वीडियो बनेगा, और आप लोग को परेशान नहीं होना। चलिए आगे बात करेंगे। चूंकि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। कहां से जी? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर लेना। आप जिस भी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो यहां विजिट करके पेड कोर्स में जाके यहां से बाय नाउ आप कर सकते हो। जब आगे बढ़ेंगे तो यही है सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, जो कि डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। कोई दिक्कत आए इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल, ये इजी सवाल है। इसके पहले जब आया था कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मैंने बताया था, है ना, कि एक शहर आया है रोम। रोम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। जैसे कि सीन नदी के किनारे पेरिस, थेम्स नदी के किनारे लंदन। उसी प्रकार रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी। एक शहर आप लोग बताना कमेंट में, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइएगा कमेंट में सब लोग बताइए। और अगला एक शहर लिख देता हूं मैं, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये 3 शहर जो कि इंडिया का है, काफी फेमस सिटी है, और आप सभी लोगों को बताना है कि किस नदी के किनारे। महानदी उज्जैन, गलत। महानदी, हाँ बिल्कुल, सुमो नाम है इसका, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। यस, उज्जैन, नंदनी सही बताई है। उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद मूसी नदी, और नासिक गोदावरी नदी। तो ये ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, हाल ही में सांभर फेस्टिवल कहां मनाया गया, बताइए सभी लोग बताइएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाता है। जैसे कि एक फेस्टिवल हो गया
सरहुल ये कहां मनाया जाता है? ओणम कहां मनाया जाता है? पोंगल कहां मनाया जाता है? जैसे बहु, बिहू कहां मनाया जाता है? तो ये सब बहुत सारे फेस्टिवल है। ये सब फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, उसी प्रकार एक सवाल आया है। जैसे एक और फेस्टिवल का नाम आप लिख सकते हो, खजुराहो। और भी बहुत सारे फेस्टिवल है, खजुराहो। ये सब फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, किस स्टेट में? जो अभी आपके सामने सवाल आया है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आस्था। करेक्ट, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। जैसे खजुराहो कहां मनाया जाता है? एमपी में, एमपी। सरहुर कहां मनाया जाता है? झारखंड में। ओणम कहां मनाया जाता है जी? ओणम बताइए आप सभी लोग, केरला में। पोंगल कहां मनाया जाता है जी? तमिलनाडु में। और बिहू असम में। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं जिससे कि सवाल आपके पेपर में आते हैं, तो आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करना अति आवश्यक है। चलिए, सभी का जवाब आ रहा है, जय श्री, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बौने ग्रह नहीं है? बताइए, कौन सा ग्रह जो बौना ग्रह नहीं है? बताइए आप लोग। जैसे जब बात करेंगे हम, पहले जो है प्लैनेट्स, नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने थे? नंबर ऑफ तो 9, लेकिन अब एक कम गया। अभी वर्तमान में कितने हैं? अभी कितने हैं? 8। कौन कमा? तो एक जो है आप सभी लोग जानते हैं, प्लूटो। प्लूटो प्लैनेट जो है अब ये हट गया है। इसको IAU के सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान सम्मेलन में, और ये हुआ 2006 ईस्वी, और ये हुआ प्राग में। यहां पे ये डिसीजन लिया कि जब प्लूटो चक्कर लगाता है ना, तो ये दूसरे ग्रह के एरिया में चला जाता है, इसीलिए इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सब लोग डी बता रहे हो ना, यस या नो? सबका जवाब डी आ रहा है, डी फॉर देवसेना। ओके मुस्कान, चलिए सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये बताइएगा, लगातार तीसरा दिन आपको एटमॉस्फेयर से सवाल है, लेकिन तीनों दिन अलग अलग सवाल। यह सवाल आया है कि एटमॉस्फेयर के जितने भी रेयर है, स्फेयर है, उसको एक ऑर्डर में सजाइए। ऑर्डर में ऐसे सवाल आपके पेपर में बनते हैं, इसको सजाइए आप लोग। सभी लोग सजाइए। सर मैं, ठीक है, पिंकी, ओके, क्यों आप दूसरी आईडी से आई हो? शिवानी, मीनू, किसी का सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो ये हमारा क्या है? अर्थ। ये हमारा है अर्थ, पृथ्वी। और जो फर्स्ट पहला जो स्फीयर है वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर। आप सभी लोगों को पता है, पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मीसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल, फिर आइनोस्फेयर, फिर जो है वायुमंडल। इस प्रकार जो है हमारा स्फेयर है ना। तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, तो सबसे पहले कौन आया? सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर 1 नंबर में। 2 नंबर में स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत बढ़िया। 3 नंबर में कौन आएगा जी? थर्मोस्फेयर, या अब ए बी का क्रम आ गया, तो 3 नंबर में आएगा मीसोस्फेयर, नंबर 4 थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और हमारे एटमॉस्फेयर में
सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, बेसिक सवाल है। N2 78%, O2 20.9%, फिर CO2, और सबसे ज्यादा नोबेल गैस जो है वो हमारा है। सबसे ज्यादा नोबेल गैस कौन है जी? तो आप सभी लोग जानते होंगे, ऑर्गन। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मिलान कीजिए। ये रेलवे जोन है और ये हेडक्वार्टर। बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? सभी लोग जानते होंगे, अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में ट्रेन चली। कहां से कहां तक? पुणे से थाने तक। और एक चीज, कितना किलोमीटर तक? 34 किलोमीटर। और जो ट्रेन चली उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। ये ट्रेन का नाम था, नेम ऑफ ट्रेन, है ना। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्या जी, सवाल के जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों को? अरे कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो। हेलो, सवाल पे जवाब दे। प्रथम भी आ गया है, तो इस सवाल के जवाब सब लोग दीजिए कि कौन सा रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां है। जैसे एक आ गया वेस्टर्न का कहां है जी? मुंबई चर्च। डी का टू दो गया मामला कट। अब आते हैं नदर्न का कहां है, यानी उत्तर भारत का है न्यू दिल्ली, यानी कि ए का थ्री। अभी भी मामला चल ही रहा है आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आया नॉर्थ सेंट्रल, यानी कि उत्तर मध्य का कहां है जी? इलाहाबाद, यानी कि उत्तर मध्य का इलाहाबाद। बी का फोर, यानी मामला आ गया ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यस, बहुत बढ़िया, गुड। मुस्कान, सालू, मीनू, सबका उत्तर आ रहा है। सवाल पे जवाब ध्यान दे, आपस में बात ना करें। आपस में बात करेंगे तो गई भैंस पानी में हल होगा, गई भैंस पानी में। अब यहां डेट ऑफ बर्थ लिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो, डेट ऑफ बर्थ से तुम्हारा हैक हो जाएगा बहुत सारा चीज। यहां पे पर्सनल डाटा देना अलाउ नहीं है। शंकर, क्या चीज, क्या हालचाल। अगला सवाल, ये देखो सवाल है, ये सवाल एक बार और हम बहुत पहले करवाए हैं, ये प्रीवियस ईयर का है, मिलान करने वाला। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग, ये है शूटिंग से। सी का ए, दो गो में मामला गया पहले ही कट। गीता फोगाट, ये है कुश्ती से, यानी डी का टू, अभी भी मामला आगे बढ़ रहा है। पीवी सिंधु बैडमिंटन, यानी कि बी का थ्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इससे बहुत सारे खिलाड़ी आ सकता है। हरमनप्रीत कौर, जो कि आप जानते होंगे क्रिकेटर है, महिला, है ना। एक ये भी आ सकता है नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, डी गुकेश, ये सब फेमस खिलाड़ी है अभी हाल फिलहाल में। डी गुकेश जो है चेस का खिलाड़ी है, चेस का। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। मनु भाकर शूटिंग, निशानेबाज। जैसे मैरी कॉम मुक्केबाजी, नाम तो सुना ही होगा आप लोग, मैरी कॉम मुक्केबाजी, है ना। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, आप नाम सुने होंगे ये सब खिलाड़ी का। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। अगला सवाल मिलाइए भाई,
मिलाइए आप लोग शहरों के उपनाम। देखो भाई यहाँ पे ब्लैक में लिख दिया गया है तो दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक में काहे लिख दिया, उजला में लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। लेक सिटी, बताइए आप, बताइए इस सवाल का जवाब दीजिए, देखता हूं कौन सही देगा। इस सवाल के जवाब दीजिए सब लोग। लेक सिटी उदयपुर, और आगे उदयपुर सॉरी उदयपुर। देखो हम बोल सही रहे थे और मिला गलत रहे थे, ऐसे ही गलती से मिस्टेक होता है। कहां होता है गलती से मिस्टेक? एग्जाम हॉल में। एक भवेश बोला स्टील सिटी जमशेदपुर, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, बुल्लू सिटी जोधपुर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। स्टील सिटी जमशेदपुर, सिल्वर सिटी कटक। हाँ तो मिला लीजिएगा सब लोग, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जहां पे बताइएगा द्विसंज्ञात्मक विधायिका नहीं है। टोटल कितने राज्य में है? 6। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 6 राज्य में है, बाकी सब में नहीं है ना। तो इसका सही उत्तर होगा वेस्ट बंगाल, जहां की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, हाँ सबका बी आ रहा है। इस सवाल के जवाब दीजिए, देखता हूं कौन सही बताता है। कल हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया था, लेकिन पहली महिला प्रेसिडेंट के बारे में नहीं बताया था। तो इस सवाल के जवाब सब लोग दीजिए। इस सवाल के जवाब सब लोग दीजिए। मोनिका बी बता रही है, गुड। मोनिका का ए आया है, अब प्रथम का बी, पहले बी बता के फिर ए। कई लोग बी बता रहा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, सही उत्तर एनी बेसेंट। अगर सवाल रहता इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली इंडियन वोमेन, तब इसका सही जवाब होता सरोजिनी नायडू। इंडियन अगर आ गया, इंडियन महिला, तो सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली महिला एनी बेसेंट, सही उत्तर। भारत की पहली महिला, फर्स्ट वोमेन जो रेल मिनिस्टर, रेल मंत्री बनी, अरुणा आसफ अली। फर्स्ट पीएम, फर्स्ट वोमेन पीएम, फर्स्ट महिला पीएम, ये सब जानते होंगे इंदिरा गांधी जी को। अगला सवाल, इस सवाल के जवाब दीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सिटी है कालीबंगन, वो कहां स्थित है? कहां स्थित है बताइए। कालीबंगन, जैसे एक शहर है, आप लोग सुने होंगे नाम, रोपर, ये पंजाब में है। लोथल, ये गुजरात में है। राखीगढ़ी पढ़े होंगे, जो हरियाणा में है, हरियाणा में। लेकिन इसमें आया है कि कालीबंगन, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। सब लोग ये बता रहे हो कि नहीं?
हाँ जी, सब लोग ये बता रहा है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार हमारे संविधान से हटा दिया गया? बताइए आप लोग। आप सब जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में के तहत पहले जो फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट, उसकी संख्या 7 था, ठीक है ना। और ये लिया गया कहां से आया? तो यूएसए से लिया गया, अपने देश के संविधान में 7 था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 1 कम गया, अब बचा है, अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो जो हटा है वो कौन सा है, यही पूछा जा रहा है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सबका आ रहा है सी? सब लोग सी बता रहे हो? हाँ पिंकी होगी, क्यों नहीं होगी? होगी, थोड़ा सा होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग से संबंधित है? बताइए आप, वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आप लोग को पढ़ाया गया है। चलिए, सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखो 324 कहां से होगा जी? तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग 324, ये भी कई बार सवाल आया हुआ है। इलेक्शन कमीशन, कई बार ये सवाल आया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कई लोग बता रहे हैं सी। इस सवाल के बारे में बताइए, निम्नलिखित में से कौन गोरखपुर में हुई चौरी चौरा घटना के होकर 5 फरवरी 1922 को, हालांकि 4 फरवरी रात था, 4 फरवरी रात को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आपको पता है कि सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन पारित हुआ। 4 फरवरी की रात 1922 की रात में घटना हुई, जिसके कारण 11 फरवरी की रात असहयोग आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया। किनके द्वारा? तो नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखो यार, टिक सही मार रहे हैं तो बोल गलत रहे हैं। चलिए ठीक है ना जी, ठीक है। बीपीएससी टीचर ब्लॉग, ऑप्शन नंबर 1, गुड। अगला सवाल, ये देखो साइंस का सवाल आया है और ये मैच द फॉलोइंग सवाल है। और ऐसे सवाल एनटीए खूब आपके पेपर में देती है, भर भर के, है ना। तो बताइएगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में क्या, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, जैसे बल के बारे में, फोर्स के बारे में पढ़े होंगे, चार्ज, आवेश, है ना। इसमें तो बहुत कम है, जैसे आप लोग प्रतिरोध के बारे में एसआई यूनिट पढ़े होंगे, है ना। सभी का एसआई यूनिट पढ़े होंगे। बताइए आप, फोर्स का क्या होगा? ये तो सबसे इजी है जी, सबसे इजी है ना। यस, फोर्स का न्यूटन, यानी 1 का 3 में जाएंगे तो ये वाला मामला खत्म हो गया, बाकी तीनों अभी आगे बढ़ रहा है ना। आवेश यानी चार्ज, आवेश का क्या होगा जी? कूलाम, आप सभी लोग जरूर पढ़े होंगे, है ना। बी का ए, अब बी का ए देखेंगे तो मामला सिर्फ एक ही में है, बाकी सब खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
बाकी आगे भी बता देना, उष्मा का जूल आप सभी लोग जानते ही हो, है ना, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये पिंकी डी बता रही है, का जी क्या हुआ तोहरा के? ये कह रहा है कोई बताओ ये क्लास कब तक है? क्लास चलने दो, अभी तो शुरू हुआ लेट से आज। अगला सवाल देखो भाई, मैं बोला ना ये सब PYQ है, भर भर के देता है NTA। इस सवाल के जवाब दो, बहुत बेसिक सवाल है जी। पहले बंगाल का शोक जो है एक नदी कहलाता था, दामोदर नदी, और आपको पता है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना भी दामोदर नदी घाटी परियोजना है, भारत की पहली नदी पर बना हुआ परियोजना। तो A का 4, अब A का 4 पहले ही 2 गो मामला गया सलट। अब आगे देखो, भारत का बोस्टन, कल ही मैंने पढ़ाया, भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को कहते हैं। D का 3। अब आगे देखो D का 3 में आए तो 2 गो मामला गए अटक, ये तो पहले से ही खत्म हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बिहार का शोक कोसी नदी, पूर्व की बेनिस उदयपुर, तो ये भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि आप सभी लोग जो है सही बनाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। बहुत सारे शहरों हैं, उन शहरों के उपनाम जो कि भर भर के पेपर में सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल आ गया, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, जितने भी नेशनल हाईवे है उसका मिड कहां होता है? तो ये कानपुर में, जैसे आप सभी लोग पढ़े होंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल पढ़े होंगे, नवाबों का शहर लखनऊ, पढ़े होंगे कि नहीं? पढ़े होंगे, नवाबों का शहर लखनऊ, सभी लोग पढ़े होंगे। तो ऐसे कई सवाल पेपर में आते हैं। जैसे ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? नागपुर। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर। तो ऐसे सवाल आप पढ़े होंगे। महलों का शहर कोलकाता, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, भारत का बॉलीवुड मुंबई, ऐसे सवाल पढ़े होंगे आप लोग। स्पेस सिटी, साइंस सिटी बेंगलुरु, है ना। तो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, शहरों के उपनाम आ रहे हैं। सिल्वर सिटी कटक, अभी ही पढ़े हम लोग। ब्लू सिटी अभी ही पढ़े, जोधपुर। बहुत बढ़िया, गुड। तो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, तो ऐसे सवाल को उड़ा देना है। ये बताना है ये किनका ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, सबको पता है, APJ अब्दुल कलाम। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हलवा सवाल। अगला सवाल, थॉमस कप, हाँ ये सवाल बताइए। जैसे बहुत सारे ट्रॉफी है, जैसे नेहरू कप हॉकी से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, उसी प्रकार थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, बताइए कमेंट में। सबका उत्तर आ रहा है बैडमिंटन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मजा आ गया, मजा आ गया। बैडमिंटन। एक बार बताइए कमेंट में आप लोग कहां कहां से लाइव देख रहे हो, कहां कहां से लाइव देख रहे हो जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहां कहां से आप लोग लाइव आए हो? और आप लोग सबको बता रहे हो कि नहीं? सबको बताओ न्यू बैच के बारे में। सब लोग कोर्स ज्वाइन करके पढ़ेगा ना जी मन से, नहीं पढ़ेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? और कोर्स लेगा तब ना हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ेगा। मेहनत करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, है ना। देखो सवाल थोड़ा सा स्टेटमेंट बना दिया इसको, आप सीधे जानो। बताइए प्योरिटी ऑफ मिल्क किससे मेजर किया जाता है? ये बहुत इजी सवाल है जी, सबको पता होगा, लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये सवाल भी नहीं जानते हो तो फिर पढ़ना बेकारे है,
अगला सवाल, हाँ इस सवाल के जवाब दीजिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, रविंद्रनाथ टैगोर was the first Indian to receive the Nobel Prize. Statement 2, on December 10th, 1901, on the 5th anniversary of Nobel, the first Nobel Prize was distributed. ठीक है। In the light of the above statement, the correct answer from the option. ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनो। भाई जो नोबेल प्राइज पढ़ा है और वो नहीं बनाएगा सही सही तो हम क्या बोलेंगे बताओ। अब आप सभी लोग जानते हो कि नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ, ये सबको पता है, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। मैंने क्या बोला? अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडन एक देश पड़ता है, वहां का ये वैज्ञानिक जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया और इनकी मृत्यु, डेथ एनिवर्सरी है ना, इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई। जब इनके मृत्यु के 5 साल बाद स्वीडिश जो देश है वहां से जो है 1901 में इनके 5वां डेथ एनिवर्सरी में ये प्राइज की शुरुआत हुई। तो ये भी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला है 1913 में। पहला भारतीय, पहला एशियन भी है, यानी एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं। तो ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है? ट्रू, दोनों सच है, सही है। ऐसे सवाल आएंगे, तो ऐसे सवाल को तुम लोग बनाओगे कि नहीं जी? बताइए। बताइए जी। खाना पीना न खाएं क्या आप लोग? खाना पीना लगता है आप लोग नहीं खाए हैं। आप लोग खाना पीना नहीं खाएंगे क्लास कैसे करेंगे? भाई मैं क्लास में हूँ, क्लास लेकर कॉल करते हैं आपको। हाँ 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 ठीक है, कॉल करते हैं। चलिए, दबा के खाया है। चलिए, सभी का जवाब आ रहा है। अगला सवाल, 97th एकेडमी अवार्ड। देखो ये आ गया एकेडमी अवार्ड। अब आप लोग फंसना मत, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर प्राइज, इसी का नाम है, जिसकी शुरुआत 1929 से हुई है। 1929 से ऑस्कर अवार्ड। यही सवाल आया है। सवाल क्या कह रहा है कि 2025 में किस मूवी को मिला है? बता दो भाई इनोरा। क्या बात है यार, यही सवाल आया। क्या हुआ जी, आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो? खाना भी खा लिया, अब चाय पी रही हूं। अरे वाह, आह मुंह में पानी आ गया। चाय पी रही है। ये क्लास स्टार्ट हुए 2 महीने 3 दिन हो गए हैं। जैसे आप लोग, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये इंडिया का है, बिगेस्ट प्राइज ऑफ इंडिया इन किस फील्ड में है जी? विच फील्ड? यानी सिनेमा के फील्ड में। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। यस, सबको पनीर बात दो। सबको पनीर बात दो। मेरे साइड नेटवर्क इशू हो रही है। काहे तुम्हारे साइड नेटवर्क इशू हो रही जी? कॉल करो कस्टमर वाले को, बोलो उसको सही करने के लिए। ऐसे में कैसे काम चलेगा? हाँ, अगला सवाल देखो, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार
ये जब इंडियन साहित्य के बारे में, भारतीय साहित्य के बारे में बात करोगे तो भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1965 में हुई। और जो पहले व्यक्ति हैं जिनको मिला उनका नाम है शंकर कुरुप, और ये मलयालम भाषा के कवि थे। पहली महिला की बात करेंगे तो आशापूर्णा देवी, 1966 ईस्वी में इनको मिला बंगाली भाषा में। आगे बढ़ेंगे तो हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में सबसे पहले 1968 में मिला सुमित्रा नंदन पंत को, उनका रचना का नाम था चिदम्बरा। आगे बात करेंगे हिंदी में पहली महिला तो महादेवी वर्मा, यामाहा रचना के लिए मिला 1982 में। तो आगे बात कर लेंगे हम तो एक और व्यक्ति हैं जैसे आप लोग नाम सुने होंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को, तो उनको भी उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो करेंट व्यक्ति हैं उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इस पॉइंट व्यू से यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज सर के भैया बीपीएससी टीचर बन गए हैं, और बीपीएससी टीचर लोग सूरज सर के भैया के कौन है? हाँ समझ जाओ, मतलब हमारी प्यारी भाभी जी। मैं तो देखा नहीं हूं, मैं कभी ना कभी, है ना, मैं कभी जाऊंगा मिलने। अभी मैं मिला नहीं हूं। और एक भतीजा भी हो गया है जिसका नाम है अथर्व, है ना, कितना प्यारा नाम है जी, है ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया। ये देखो करेंट अफेयर का सवाल है, और ये सवाल इतने ज्यादा लाइट में रहे हैं पिछले साल। बताइए आप सभी लोग, हु हैज बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बताइए आप लोग कौन है? पहले कौन थे? पहले फर्स्ट, ये तो सब लोग जानते हैं, सुकुमार सेन। अब भारत में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ? ये इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हाल ही में हम लोग मनाए हैं, क्योंकि 25 जनवरी को हम लोग वोटिंग डे मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, तो 25 जनवरी को हम लोग वोटिंग डे के रूप में मनाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है सुकुमार सेन, और जो अभी करेंट में है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या बात है जी, है ना। 17 फरवरी को आइएगा सर, बर्थडे है। अरे वाह, आएंगे तो जरूर, लेकिन अभी मैं थोड़ा प्रोमिस नहीं कर सकता हूं भाभी जी, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा काम है। और लेकिन मैं आऊंगा तो जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं। मुझे लगता है कि उसके पहले आप लोग ही कहीं ना कहीं बनारस आ जाए। मैं ऐसी योजना बना सकता हूं कि आप लोग ही बनारस आ जाएं। चलिए ठीक है। हाँ, इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अब बताइए, ये भी सवाल कल मैंने करवाया है। हु हैड बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च? इसरो के जो न्यू चेयरमैन कौन है? पहले कौन थे जी? विक्रम साराभाई। इसका स्थापना कब होगा? 15 अगस्त 1969 में। इसरो, जैसा आप सभी लोग जानते हो, अभी वर्तमान में कौन है? वी नारायणा। करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये देखो, ये एकदम कल का सवाल है, कल का। और आज का सवाल मैं बताऊंगा कि जैसे महिला एकल आ गया, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स, मेंस यानी पुरुष में जो जीता है उनका नाम है अल्कराज कार्लोस अल्कराज। ये पुरुष में, ठीक है ना, ये पुरुष में।
लेकिन बात कर रहे हैं हम महिला की। महिला में बताइए 2026 में, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल टोटल ग्रैंड स्लैम कितने हैं? 4। और जो सबसे पहले आता है साल में उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो इसको ध्यान रखना है। इस सवाल का सही जवाब है एलेना रायवाकिना। और ये हराई किसको है? तो अयाना सवालेंका को, जो पिछले साल की विनर थी। जैसे जेनिक सिनर पुरुष में पिछले साल का विनर था, जेनिक सिनर, जो इस बार सेमीफाइनल में हार गया नोवाक जोकोविच से। तो पिछले साल का जो 2025 का महिला एकल में अयाना सवालेंका थी। इस बार सॉरी, थोड़ा हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, क्योंकि मेडिसन कीज भी हो सकती है इन्हीं का नाम शायद, क्योंकि हाँ मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि मेडिसन कीज शायद जीती थी पिछले साल। खैर कोई बात नहीं। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बन अकल का ताला। अरे वाह, मैं ये गाना पहली बार सुन रहा हूं, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। हु हैज बिकम 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई? बताए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज करेंट अफेयर का भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये नहीं कि करेंट अफेयर मतलब कोई भी सवाल आ गया, वो इससे सवाल है जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से लगता है कि आपके पेपर में आएगा। लगता है, अब आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने, लेकिन लगता तो है, लगना चाहिए। चलिए, तनु होगी। सबका सही उत्तर आ रहा है संजय मल्होत्रा। ओके, करेक्ट। और एक और व्यक्ति का नाम है संजीव खन्ना, जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये भी ध्यान रखना, संजीव खन्ना। कई बार ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। तो खैर आज का सेशन यहीं तक मैं रखूंगा। बहुत बढ़िया लगा, आप लोगों का प्यार मिला, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कोर्स के बारे में लोगों को बताओ। बच्चे कोर्स लेंगे, क्योंकि यहाँ तैयारी बेहतरीन होती है। जब तैयारी बेहतरीन होती है कम फीस में, तो कोर्स लेना बनता है ना। सब लोगों को बताओ, सब टीचर अपने आप में। यस जमुना, यस बस 2-3 मिनट में आ रहा हूँ लाइव। सर और 10 मिनट, अरे यार और 10 मिनट, अब मैं चलता हूँ। ध्यान रखना आप लोग, खाना पीना खा के एकदम मस्त रहना। बाय बाय, टेक केयर। बता देना कैसा लगा क्लास।